गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आज का क्लास में पढ़ेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्लास में आपको एक और दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। और आज का क्लास में बने रहिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे और आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को सीधा समझ आएगा। आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। देखिए बने रहिए लास्ट तक। इसमें कह रहा है कि साइन ए बराबर दिया क्या है, साइन ए बराबर दे दिया है 3/4। कितना दिया है? 3/4। तो इसमें हम लोग एक त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, जिसका कोण बी को मान लिए समकोण। क्या मान लिए? समकोण मान लिए। अब इसमें कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। हम लोग पहले देखेंगे, इसका मान भी हम लोग निकाल चुके हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया? 4 हो गया। तो ए है तो कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है। तो हम लोग कोण को देखेंगे। ए यहाँ है, पहले कर्ण तो लिख लेंगे। कर्ण क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, लेकिन इसके सामने वाला जो भुजा है वो होता है लंब। तो लंब कितना आपका हो गया? 3। अब सेंटीमीटर दिया तो नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको मीटर या सेंटीमीटर, जो भी नहीं कुछ दिया है तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें लंब बराबर 3 हो गया, कर्ण बराबर 4 हो गया, तो निकालना क्या है? निकालेंगे हम लोग आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। आधार बराबर आपका भाट हो जाएगा, अर्थात आधार या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं बी ए बराबर भाट। तो हम लोग बी ए निकालेंगे। बी ए निकालेंगे तो हो जाएगा अंडररूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया है एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। क्या होगा? एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। अब हम लोग इसका जब मान रखेंगे बाबू, तब क्या हो जाएगा? एसी का मान है 4, तब 4 का स्क्वायर हो गया, और बीसी का मान है 3, तो हो गया 3 का स्क्वायर। अब मान रखने के बाद इसका स्क्वायर किए तो 16 हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। मान निकालने के बाद अर्थात के बी ए बराबर हो जाएगा, बी ए बराबर हो गया कितना? √7 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको रूट से बाहर भी करना चाहेंगे तो दशमलव में आएगा, अर्थात हम लोग इसको रूट से बाहर नहीं करेंगे। बीसी को जितना है उतने छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम लोग प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि पहले cos a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? cos a का। उसके बाद tan a का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर, पहले हम लोग समझेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, और a का रहा है, a यहाँ है, इसके लिए आधार ba हो गया। तो ba और कर्ण तो वही हो जाएगा आपका ac। अब मान रखेंगे तो ba का मान हो गया √7, तब हो जाएगा √7 अब बटे में 4। अब अगला हम लोग कह रहे हैं tan a का मान ज्ञात करें। अगला क्या कह रहा है? tan a बराबर, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब मान रखेंगे हम लोग, तो लंब a है, a के सामने वाला भुजा BC हो गया, तो BC बटे हो जाएगा AB। अब फिर हम लोग यहाँ इसका मान रखेंगे, तो BC का मान कितना निकल के आया है? 3, और E हो गया √7। क्या है? √7 हो गया, अर्थात हम लोग कहेंगे कि चूंकि tan a बराबर 3/√7 और cos a बराबर आपका निकल कर आया √7/4। ये हम लोग को जो निकालने के लिए कह रहा था वे निकल कर आ गया आंसर। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो में बने रहे, हमारे चैनल पे बने रहे, और पूरा 8.1 का पूरा जितना भी क्वेश्चन है आपको समझा कर सीधा आपके दिमाग में डालेंगे। सिर्फ हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और प्रत्येक दिन इसी प्रकार से हम लोग लेकर आएंगे। 8.1 का पूरा बनाएंगे, फिर 8, इसी प्रकार से पूरा 10th का पूरा NCERT का क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा। सिर्फ हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जब फेसबुक पेज है तो फॉलो कर दीजिएगा, और जब यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर मिलेंगे अगला क्लास।